गुड आफ्टरनून क्लास 8 स्टूडेंट्स ऑफ JNV बराबर क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करते हैं हम। क्या दिया था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, XYZ की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले आप फिगर में देखिए कि AB और DC पैरेलल लाइंस हैं। AB इज पैरेलल टू DC, ओके, और BC उसमें ट्रांसवर्सल है। BC एक ट्रांसवर्सल की तरह है। तो ये Z और ये वाला एंगल है ना, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो देयरफॉर Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बेटा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ टू पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, इफ टू पैरेलल लाइंस, मान लीजिए ये इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। करस्पॉन्डिंग दोनों ऊपर की तरफ है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ और प्रत्येक लाइन के ऊपर की तरफ, तो सेम रिलेटिव पोजीशन पे है। तो Z क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अब आप देखिए नाउ Y इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब आप ऐसे लिख लीजिए Y इज इक्वल टू एंगल ABC या Y इज इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये 80 है तो ये अपोजिट एंगल हो गया। ओके, अब क्या कहेंगे नाउ, आप क्या कहिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल सम, एडजेसेंट एंगल सम इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, ऐसी बात है 100 डिग्री आ गया। ओके, तो x भी मिल गया, y भी मिल गया और z भी मिल गया। z तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से मिल गया। ओके, इस तरह से z को आप दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि AD और BC पैरेलल लाइंस और DC ट्रांसवर्सल हो, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, है ना, है कि नहीं। ऐसे ये अल्टरनेट इंटीरियर, अगर ये दोनों पैरेलल होती, ये DC ट्रांसवर्सल होती, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब फिफ्थ देखते हैं। देखिए ये Z है, ये 40 डिग्री, ये Y, ये X और ये 112 डिग्री है। अब आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या यहाँ पे कहीं अपोजिट एंगल्स मिल रहे हैं। तो देखिए Y इज इक्वल टू 112 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्टकट पैरेललोग्राम का इस तरह से होता है। तो Y और ये एंगल ABC और एंगल ADC, ये दोनों क्या है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC, है ना। ये अपोजिट एंगल्स हैं ADC और ABC। तो ADC को Y कहा गया है और ABC को 112, तो Y इज इक्वल टू 112। ओके, मिला आपको ये। अच्छा, अब देखिए इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में देखिए बच्चों 40 डिग्री प्लस Y प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, है ना, कि 1 2 3 किसी ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए आप Y की, तो ये आ गया 152 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री, 152 आया देखिए, तो X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152, घटा दीजिए कितना आएगा, 10 माइनस 2 8, 28 डिग्री आ गया। तो X इज इक्वल टू क्या आ गया, 28 डिग्री। Y की वैल्यू मिल गई आपको 112 डिग्री। अब आप Z को फाइंड करें तो आप Z को क्लियरली देख सकते हैं। देखिए अगर मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, इस साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, और ये ट्रांसवर्सल हो गई बेटा, है ना, ये देखिए इस तरह से। तो ये और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो Z इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 28 डिग्री, आप यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन DC पैरेलल AB। ओके, इस तरह से फाइंड करना ज़्यादा आसान है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। तो AC ट्रांसवर्सल की तरह कार्य कर रहा है ये AC, और ये आपका साइड BC और ये AB है ना, तो ये आपका ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर है X और Y, X और Z है ना, तो इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले पार्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, एंगल D और एंगल B का सम 180 डिग्री हो सकता है। ओके, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट इक्वल एंगल्स, सम कैन बी 180, ओके, बट एंगल A एंड एंगल C should also be equal, तो we are not sure such quadrilateral is a parallelogram। ठीक है, देखिए कैसा एग्जाम्पल इसका हो सकता है कि मान लीजिए एक रेक्टेंगल होता ना, ये ABCD, तो रेक्टेंगल में इन दोनों का सम 180 हो गया। तो अब इसमें दूसरी कंडीशन भी दी नहीं है, हमें दोनों पेयर के बारे में बताया होता तो हम कह देते, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन A और C के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये हो भी सकता है पैरेललोग्राम और नहीं भी, क्योंकि A और C की वैल्यू हमें दी नहीं गई है। ओके, सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो एक अगर आप एक रफ स्केच बना भी लें एक पैरेललोग्राम का, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए AD और DC इक्वल दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर के, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, लेकिन दूसरा पेयर अपोजिट साइड का यानी कि AD और BC इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे नो इट कांट बी अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम नहीं हो सकते हैं भाई? पैरेललोग्राम क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बिकॉज, कारण भी लिखना होगा आपने, बिकॉज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल। अब क्या हो रहा है, एक पेयर तो इक्वल है अपोजिट साइड्स का, दूसरा पेयर इक्वल नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.4 सेंटीमीटर, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है भाई। ठीक है, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल हों तभी वो पैरेललोग्राम हो सकता है। अब जैसे थर्ड वाले में कंडीशन दी है कि भाई एंगल A 70 डिग्री हो और एंगल C 65 डिग्री हो, तो इट कांट बी अ पैरेललोग्राम। व्हाई? बिकॉज अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल इन पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे क्या है कि A तो 70 डिग्री दिया है और B जो है 65 डिग्री दिया है, तो ये पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होने ही होने चाहिए, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। ओके, बिकॉज इसीलिए जो है ये भी एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों। ड्रॉ अ rough figure of quadrilateral okay that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure, opposite angles of equal measure। ये बोलता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाइए जो पैरेललोग्राम तो नहीं है लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो ऐसा एग्जांपल काइट का है बच्चों, ABCD, तो ऐसा एग्जांपल काइट का होता है कि अपोजिट एंगल्स क्या है, एक पेयर
तो इन काइट वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। जैसे कि इसमें इन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, लेकिन बी और डी इक्वल नहीं है। तो एक पेयर अगर अपोजिट एंगल्स का दिखाना हो तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो ऐसा एग्जांपल एक काइट का है बच्चों, ऐसा एग्जांपल काइट का है। ओके, ऐसा एग्जांपल केवल काइट में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताना है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताइए जो पैरेललोग्राम तो नहीं है लेकिन एग्जैक्टली दो अपोजिट एंगल्स उसके इक्वल है। तो एक पेयर अपोजिट एंगल्स का इक्वल है काइट के अंदर, दूसरा नहीं है लेकिन एक जरूर होता है। तो काइट में क्या होता है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स, अगल बगल की साइड्स इक्वल होती हैं। AD और DC और AB और BC ये दोनों इक्वल होती है इस तरह से, और एक पेयर अपोजिट एंगल्स का इक्वल होता है। तो इस तरह का एक फिगर जो पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो काइट एक एग्जांपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, two adjacent angles of a parallelogram are in ratio 3:2. Find all angles of parallelogram. Find all angles of parallelogram. तो पहले तो देखिए इसमें कोई फिगर नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, केवल एक चीज दे रखी है कि एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल्स का दो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो रादर देन 3:2 दिया हुआ है। तो आप क्या कर लीजिए, एक फिगर बना लेते हैं पैरेललोग्राम का। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब आपको एक पैरेललोग्राम का फिगर बना के देखना होगा। तो A, B, C और D। ओके, तो मान लेते हैं कि A और B जो है 3x और 2x है। ओके, रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू 3:2 मान लेते हैं। तो लिख लेंगे लेट एंगल A इज इक्वल टू 3x और एंगल B इज इक्वल टू 2x। ओके, तो जो मेजर एंगल A का होगा वही एंगल C का भी होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है भाई, अपोजिट एंगल्स इक्वल है ना। इसी तरह से जो मेजर एंगल B का होगा एंगल D का होगा। तो आप A और B को कैसे फाइंड कर सकते हैं, A और B एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो आप लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज कितना, 180 डिग्री है ना। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, 5 3 जा 15, रिमेन्स 3, 5 6 जा 30। तो x इज इक्वल टू 36 डिग्री, कॉमन मल्टीपल 36 है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 3 इंटू 36, 108 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 2x था तो 2 इंटू 36, 72 डिग्री। सो एंगल C विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल A, 108 डिग्री। एंगल D विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 72 डिग्री। देखिए अपोजिट एंगल्स B और D अपोजिट एंगल है, A और C अपोजिट एंगल है, तो आप यहाँ लिख दीजिए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। आपने केवल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी, प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल करी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो सारी चीज प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। ओके, आगे के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे बच्चों।